दोस्तों, विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। आइए बहनों, भाइयों एवं दोस्तों, आज मैं सेंस ऑर्गन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ईयर अर्थात कान के बारे में चर्चा करने वाला हूं। इसका फिगर, कान जो है हमारे शरीर में बैलेंसिंग और हियरिंग का कैसे काम करता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा कान 3 पार्ट से बना हुआ है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर अर्थात बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग के आधार पर हम कान को जो देखते हैं वो बाहरी भाग है, जिसे पिन्ना कहते हैं। यह साउंड को कलेक्ट करके और उसे हमारे कान के अंदर नर्व तक पहुंचाता है, ईयर ड्रम तक पहुंचाता है और हमें सेंस ऑर्गन के माध्यम से आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं आउटर पार्ट का पिन्ना भाग। देखिए, बहुत ही आसान है। ये हमारा बाहरी भाग है, जिसमें आप ये जो मांसपेशी से, विशेष प्रकार की मांसपेशी से बना हुआ है, जो हमारे कर्ण, जो कान का जो ये इसका काम है आवाज को कलेक्ट करके और हमारे कान के अंदर भेजना। दोस्तों, ये पिन्ना कर्णपाली जिसे कहते हैं, जो हमारे माथा में, हेड में, बाहर में जो दिखता है यही कर्णपाली है। इसका काम है आवाज को कलेक्ट करना। जैसे ध्वनि तरंगे जब आती है तो इस कान से टकराती है, कोई आपको बुला रहा है तो वो ध्वनि तरंगे के साथ आवाज आ रही है और वो कान से टकरा करके और इसे कलेक्ट करके कान और इसे अंदर भेजती है, जिसका नाम है ऑडिटरी कैनाल अर्थात श्रवण नाल। श्रवण नाल के द्वारा ये हमारे ईयर ड्रम तक आवाज को भेजती है। तो चलिए श्रवण नाल को बना लीजिए। देखिए, एक नली है जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह नली में इसमें रोए होते हैं जो बाहरी डस्ट को अंदर जाने से रोकता है। आप जानते हैं इसमें कान के अंदर रोया भी होता है, वो बाहरी डस्ट को अंदर जाने से रोकता है। और यहाँ पे आपको मिलेगा एयर ड्रम अर्थात यही ड्रम में जाकर के जब आवाज जाती है, आवाज जब जाती है तो इसे टकराती है और यहाँ एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ड्रम पे जाके टकराने के बाद यहाँ कंपन उत्पन्न होता है। यहाँ पे ये है ईयर ड्रम, DRUM, ईयर ड्रम है ये। दोस्तों, यही ऑडिटरी कैनाल है जिसे आप श्रवण नाल भी कहते हैं। श्रवण नाल, इसका काम क्या है कि जो पिन्ना अर्थात कर्णपाली जो आवाज कलेक्ट करके जो साउंड हमें अंदर भेजती है, उसे ड्रम से ला करके टकराना। ये ड्रम से आकर कर यहाँ ड्रम में कंपन शुरू हो जाता है और जो इसमें रोए होते हैं उसे धुलकन वगैरह, डस्ट वगैरह हमारे कान के अंदर ड्रम को सुरक्षा देता है उसी से। क्योंकि ड्रम पे अगर ज़्यादा धुलकन, डस्ट अगर ड्रम पे आ जाएगा तो हमारा कान खराब भी हो सकता है, इसीलिए उसे रोकता है। तो रोए का होना यहाँ जरूरी है, बाल का होना यहाँ बहुत जरूरी है। आइए आगे देखते हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ तक ड्रम तक जो है ना आउटर पार्ट ही कहलाया, ईयर का आउटर पार्ट ही ड्रम तक कहलाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लें कि ड्रम पे एक हमर होगा। क्योंकि ड्रम बजेगा कैसे, तो ड्रम पे कुछ हमर होगा। क्या मतलब कि उसे मेलियस बोलते हैं, जिसकी आकृति लाइक ए हमर का ये इसको इस प्रकार की होती है। जो इनर पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, इसे मेलियस बोलते हैं, MELEUS अर्थात इसको हमर भी बोला जाता है, HAMMER, हमर भी आप कह सकते हैं। सबको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग। तो ये बहुत ही, और ये अटैच होता है ड्रम से, ये अटैच होता है।
जो ड्रम में कंपन होगा तो इस साउंड को ये ट्रांसफर करने का काम करता है, वो है मेलियस। दोस्तों, इनर पार्ट का जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है वो है इंकस। जो ये हमर है, हमर के बिल्कुल विपरीत इस आकृति में होता है, हमर के बिल्कुल विपरीत में रहता है ये, इसे कहते हैं इंकस। इसका भी काम है कि जो ईयर ड्रम में कंपन हुआ उस साउंड को ट्रांसफर किया हमर के माध्यम से या मेलियस के माध्यम से, इसे ट्रांसफर करने का काम करता है इंकस के पास। और इंकस फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है स्टेपिस, उस पर ट्रांसफर करने का काम करता है। तो दोस्तों, स्टेपिस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ड्रम से कनेक्टेड है कौन, ये बोन्स, पहला बोन्स है, इसे कहते हैं आप मेलियस कहिए, हमर कहिए, ये पहला कनेक्टेड है। उसके बाद इससे कनेक्टेड है इंकस, और इंकस से फिर कनेक्टेड है आपका स्टेपिस। इसकी आकृति जस्ट लाइक ऐसी होती है स्टेपिस की। तो ये तीनों पार्ट मिलकर के बना दिया है मिडिल ईयर, ये तीनों पार्ट मिलकर के, अर्थात ये तीन बोन्स के आधार पर ही, तीन बोन्स की सहायता से ही ये ड्रम में जो भी कंपन हुआ, जो आवाज आई, उसे सबसे पहले ये मेलियस के पास, उसके बाद इंकस, और इंकस से ट्रांसफर किया गया स्टेपिस के पास। दोस्तों, अब आप देखिए स्टेपिस जो आपका है, ये स्टेपिस, यहाँ तक ध्वनि आ गया, और इसका कनेक्शन कहाँ होगा, इसका कनेक्शन रहता है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल 3 घुमावदार पार्ट से बना हुआ है। देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल बनाइए, ये 3 घुमावदार पार्ट, और इसकी निचली जो पार्ट है ये कोकिला का रचना करता है। कोकिला क्या है, एक शंख की भांति घुमावदार ये शंख आकृति की बनाता है। और अब क्या आप देख रहे हैं, यही आकृति आपको बन के तैयार होती है, अर्थात ये है सेमी सर्कुलर CIRCULAR सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये कोकिला आपका हुआ। ये जो शंख रूप में आप देख रहे हैं, इसमें द्रव भरा हुआ रहता है। यही द्रव क्या होता है, जब हम स्थिति अपना बदलते हैं, मान लिया दौड़ रहे हैं, सो रहे हैं, या तो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये इसमें जो द्रव है वो द्रव अपना स्थान चेंज करते रहता है, जिसके चलते दोनों कान में स्थान चेंज के कारण ही हमारा बैलेंस हमेशा बना हुआ रहता है, हम कभी गिरते नहीं हैं, लुढ़कते नहीं हैं। और इसी शंख के पीछे से ऑडिटरी नर्व तैयार होती है, जो हमारे दिमाग में जाकर के, जो है सेंस ऑर्गन में जाकर के हमें सूचना देती है कि हमें कोई बुला रहा है, या हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं, हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलिए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं पिन्ना है, जिससे आवाज़ कहीं भी, इस पिन्ना में आवाज़ कहीं भी टकराएगा, वो आवाज़ इसी के सहारे, इस जो ऑडिटरी जो कैनाल है, ये जो नली है, इसी के श्रवण नाल है, इसी के सहारे वेव के आधार पर ये अंदर जाती है। और ये कहाँ टकराती है, तो इस ड्रम से टकराती है, ईयर ड्रम से। और ये ड्रम को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, यही कैनाल प्रदान करता है। और इसमें जो रोएं होती है, जो केस होते हैं, वो डस्ट से हमारी रक्षा करती है। क्योंकि हम लोग जब रास्ते में चलते हैं तो धूलकन बहुत उड़ता है ना, तो ये अगर ड्रम पे जाके जाएगा, चिपक जाएगा, तो ड्रम मेरा खराब हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी देखते हैं कि ड्रम के पहले, यहाँ ड्रम के पहले कुछ कचरा जमा हो जाता है, जो इस जो पिन्ना है, कर्णपाली है, इसको खींच करके सीधा करके, और हम किसी
माचिस की तिल्ली से कपड़ा या रुई लगा करके उसे साफ करते हैं, तब मेरे ड्रम में आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई पड़ती है। और ये इस ड्रम से जब आवाज़ जाती है तो ये कंपन करता है। ये ड्रम देखिए, ये ड्रम जो है कंपन करता है, तो इसके साथ मिला हुआ कौन है, ये हमर है, जो हमर बार बार कंपन के साथ इसे टकराते रहता है। और टकराने के साथ जो है इसी टकराने से ये ट्रांसफर होते रहता है ये आवाज। और ये ट्रांसफर जब होता है तो किसके पास ट्रांसफर होता है, तो इंकस के पास। इंकस देखिए लगभग विपरीत है, ये विपरीत की स्थिति में, इतना पार्ट इंकस का है, ये आपका देखिए इतना पार्ट ड्रम का है। ड्रम बार बार इसे टकराता है। जिस तरह आप किसी थाली पे अगर किसी से प्रहार करते हैं तो वो थरथराते रहता है, स्कूल में जो घंटी बजाते हैं हथौड़ा से पीटते हैं तो वो थरथराते रहता है, इसे चलते आवाज बहुत दूर तक जाती है। वही काम यहाँ भी है, ड्रम में भी वही हो रहा है, कंपन हो रहा है। और ये हमर इससे टकरा करके बार बार टकराते रहता है, टकरा करके इंकस को ये आवाज ट्रांसफर कर देता है साउंड। और ये ट्रांसफर करता है किसको, स्टेपीज को। स्टेपीज जो है ट्रांसफर कर देता है यहाँ पे आपका सेमी सर्कुलर केनाल। देखिए ये 3 घुमावदार पार्ट से बना हुआ है, सेमी सर्कुलर है। ये सारे बॉन्ड्स, 1 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये इनर पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक इनर पार्ट हो गया, मिडिल पार्ट हुआ। और यहाँ से फिर इनर पार्ट शुरू हो जाता है। यहाँ आपके देखते हैं सेमी सर्कुलर केनाल है, और यहाँ सेमी सर्कुलर केनाल जो है ये ट्रांसफर कर दिया, स्टेपी ट्रांसफर कर दिया सेमी सर्कुलर केनाल के पास। और सेमी सर्कुलर केनाल जो है सो ये तैयार करता है कोकिला, जो तैयार करता है कोकिला के पास जो शंख रूपी है, इसी में द्रव भरा हुआ है। और यहीं पर ट्रांसफर होकर के ये द्रव जानते हैं कि हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। और बैलेंस करने पर यही आगे जो है सो ये निकालता है क्या, आप जानते हैं ऑडिटरी नर्व की तैयारी करती है। और ये जो है सो हमारे ब्रेन को जाके सूचना देता है कि हमें कोई बुला रहा है, ये आवाज़ निकल रही है। यही विशेष प्रकार से बना हुआ हमारी कान की आकृति है। इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। बच्चों को अच्छी तरह से कान हमेशा साफ सुथरा में रखना चाहिए। जो ड्रॉप है वो ड्रॉप ही डालना चाहिए, हमेशा तेल उल नहीं डालना चाहिए। चलिए दोस्तों, भाइयों बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों, भाइयों बहनों, जय भारत।